मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो एक्सेप्शनली एक बहादुर, बहुत ही ब्रेव खातून थी और मैंने बतौर सहाफ़ी उनको बहुत करीब से देखा 1988 से लेकर और उनकी शहादत तक दिसंबर 2007 तक। तो ये एक तवील अरसा है जिसमें वो 2 मरतबा वज़ीर आज़म भी बनी और ज़्यादा अरसा जो है वो उनका अपोजिशन में गुजरा। वो स्ट्रगल का दौर था, उनकी जलावतनी का दौर था। तो वो पाकिस्तान की उन चंद सियासी शख्सियात में से एक थी कि जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि उनसे हमने वाकई बहुत कुछ सीखा। जो उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन थे, उन आखिरी दिनों में वो बहुत ज़्यादा बहादुर थी और उन्होंने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया और बार बार एक बात कहा करती थी कि मैं पाकिस्तान वापस आई हूँ, मरने के लिए आई हूँ। मुझे पता है कि ये मुझे मार देंगे, लेकिन मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं मरना चाहती, मैं पाकिस्तान के अंदर ही मरना चाहती हूँ। और फिर ये जो उन्होंने आखिरी दफ़ा मेरे से बात की थी, उसके चंद दिनों के बाद उनको शहीद कर दिया गया। वो आखिरी मुलाकात जो है वो आज भी मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए पेनफुल है, क्योंकि मेरे पे उस वक्त 2007 में मेरे पर पाबंदी थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मुझे इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में मुलाकात के लिए बुलाया सुबह नाश्ते पे, और उन्होंने दोपहर को लाहौर पहुंचना था। तो सुबह सुबह वेरी अर्ली मॉर्निंग उनसे मेरी मुलाकात थी और नवंबर का महीना था और मौसम काफ़ी ठंडा था। लेकिन उन्होंने जो मीटिंग थी वो जो जरदारी हाउस में जो बाहर लॉन के साथ जो कार पोर्च था वो वहाँ पर उन्होंने टेबल लगवाई हुई थी नाश्ते की। उस मीटिंग में मोहतरमा जो है वो बहुत ही यकीन के साथ मुझे ये कह रही थी कि उनको मार दिया जाएगा। अच्छा। और वो मुझे कह रही थी कि मुझे मार दिया जाएगा और मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं मारी जाऊँ तो मेरे मर्डर की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपने करनी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक लेटर जो है वो आपको दूंगी और उस लेटर में मैं नॉमिनेट करूंगी कि मुझे किससे ख़तरा है, और अगर मैं मारी गई तो मेरा कत्ल का जिम्मेदार कौन होगा, तो आपने पास उसको बाद में एक्सपोज कर देना है। तो फिर हमने बहुत से नाम जो है उन पर डिस्कशन की। तो वुल्फ ब्लिट्जर जो CNN में उस वक्त काम करते थे, अभी भी काम करते हैं, तो उनका जो नाम है वो उस पर हमने इत्तेफाक किया। फिर बीबी ने कहा अच्छा मैं मार्क सीगल को ये खत दे देती हूँ और अगर मुझे कुछ हो गया तो मार्क सीगल जो है ना ये वुल्फ ब्लिट्जर को बता देगा और आपने भी ये जो है ना इस चीज़ को एक्सपोज करना है। मैंने कहा जी ठीक है। अब मैं उनको बार बार एक बात कह रहा हूँ, मैंने कहा जी अगर आपको इतना यकीन है कि ये आपको मार देंगे तो आप कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान से वापस चली जाएं। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं तो पाकिस्तान आई ही इसलिए हूँ कि मैंने पाकिस्तान में मरना है। मेरी ये सारी जो गुफ्तगू हो रही थी इसकी एक बैकग्राउंड थी। अभी जब वो दुबई में थी और परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, जिसको आप ये भी कहते हैं कि जी वो कुछ लोग उनके जो क्रिटिक्स थे वो कह रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो NRO मांग रही हैं। तो वो जिन दिनों में उनकी बातचीत चल रही थी तो मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा था। अच्छा। मेरा ये मौक़िफ़ था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को परवेज़ मुशर्रफ के साथ ये मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन मुज़ाकरात का उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के उस वक्त एक बड़े सीनियर रहनुमा थे नसीरुल्लाह बाबर साहब, उनका भी यही ख्याल था और वो भी मेरे से इत्तेफाक करते थे। लेकिन बाकी सारे जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो उन मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे थे। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अक्टूबर 2007 में पाकिस्तान वापस आई और कराची में उन पर हमला हो गया, तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि आपका जो एनालिसिस था, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था वो सही था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर ही हुकूमत में आई थी, उस हुकूमत ने कोशिश तो बहुत की कि बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को सजा दिलवाई जा सके, लेकिन वो नाकाम रही। और उसमें उसके बहुत सी वजूहात हैं। उसके बाद फिर और हुकूमत वो बदल गई और बार बार हुकूमत बदलती रही। कभी एक हुकूमत आई, दूसरी हुकूमत आई, आज तो काफ़ी साल गुजर गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो स्टेट है
उस स्टेट ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ इंसाफ नहीं किया। उनकी जो अपनी पार्टी है वो उनको इंसाफ दिलाने में अभी तक नाकाम है।